देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एनआरसी पर असम सरकार का यू टर्न, हिमंत बिस्वा बोले लिस्ट में शामिल लोग भी हो सकते हैं विदेशी। विरोधियों ने कहा कानून प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जाती। एनआरसी पर संकट गहराया, असम सरकार के पुशबैक नीति पर उठा सवाल। सीएम हिमंत का बयान बना नई बहस का केंद्र। असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी प्रक्रिया जो दशकों पुरानी नागरिकता और अवैध घुसपैठ की बहस को सुलझाने के लिए शुरू की गई थी, अब एक बार फिर विवादों में है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी में शामिल लोग भी यदि विदेशी साबित होते हैं तो उन्हें भी देश से बाहर किया जाएगा। उनका यह बयान उस समय आया है जब राज्य सरकार एक सख्त पुशबैक ड्राइव चला रही है, जिसके तहत बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। क्या कहा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने? सीएम शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनआरसी की अंतिम लिस्ट कोई आखिरी दस्तावेज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल है लेकिन अन्य प्रक्रिया जैसे कि विदेशी ट्रिब्यूनल या जांच में वह विदेशी पाया जाता है तो उसे बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। इस बयान ने एनआरसी की विश्वसनीयता पर यही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि सालों की कवायद के बाद 2019 में प्रकाशित अंतिम एनआरसी लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब उसमें शामिल लोगों की भी नागरिकता अस्थिर हो गई है। पुशबैक ड्राइव क्या है, इसका असर क्यों पड़ रहा है? राज्य सरकार बॉर्डर से लगे जिलों में विशेष ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत संदिग्ध विदेशी नागरिकों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश भेजने का दावा किया जा रहा है। कुछ मामलों में ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिनकी अपील अभी कोर्ट्स में लंबित है। इससे मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। क्या एनआरसी को कानूनी तौर पर निष्कर्ष तक पहुंचाए बिना लोगों को डिपोर्ट करना संविधान सम्मत है? विपक्ष का तीखा हमला, कानून को क्यों दरकिनार कर रही है सरकार? कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य विपक्षी दलों ने सीएम शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो बाहर किए गए लोगों की कानूनी अपील को और नागरिकता की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की जा रही है। सरकार केवल प्रचार कर रही है लेकिन न्याय नहीं। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि यह सरासर मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। एनआरसी की स्थिति अभी क्या है? 2019 में जारी अंतिम एनआरसी सूची को अभी तक भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। केंद्र ने कहा है कि वह सुधारित एनआरसी को ही स्वीकारेगा, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। लगभग 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया, लेकिन उनकी नागरिकता के निर्धारण की प्रक्रिया ठप है। विशेषज्ञों की राय। पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर कहते हैं ये स्थिति न सिर्फ मानवाधिकार का उल्लंघन है बल्कि राज्य की मंशा पर भी सवाल खड़े करती है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजित कुमार डेका कहते हैं एनआरसी और विदेशी ट्रिब्यूनल के बीच टकराव पैदा करना राज्य को संवैधानिक संकट में डाल सकता है। निष्कर्ष, हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की एनआरसी और पुशबैक नीति से असम में फिर से नागरिकता विवाद ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ सरकार बांग्लादेशियों को हटाने के नाम पर अभियान चला रही है तो दूसरी ओर वह उसी एनआरसी पर सवाल उठा रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया गया था। इससे न केवल लाखों लोगों की पहचान अधर में लटक गई है बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। एनआरसी लिस्ट की कॉपी पर आग की लपटें और हिमंत शर्मा की तस्वीर और पीछे बॉर्डर पर फेंसिंग, बांग्लादेशी झंडा और भारत का पासपोर्ट, बीच में कैंची का निशान, एक शख्स रोते हुए हाथ में एनआरसी की फोटोकॉपी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।